चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। बहुत ही अच्छे प्रश्न 50 प्रश्न होने वाले हैं इस वीडियो में। बहुत ही अच्छे सभी प्रश्न होंगे। तो 50 प्रश्न होंगे इस वीडियो में और सभी प्रश्नों को देखेंगे। सभी प्रश्न एनसीईआरटी से लिए गए हैं और बहुत ही अच्छे प्रश्न हैं। प्रश्न है, किस विद्वान ने मात्र अभिलेखों के आधार पर अशोक का इतिहास लिखने का प्रयास किया? यानी वो कौन सा विद्वान था जिसने मात्र और केवल अभिलेखों के आधार पर अशोक का इतिहास लिखने का प्रयास किया? उनका नाम है देवदत्त रामकृष्ण भंडारकर। ये नाम रखना है याद। कौटिल्य की कृति है, तो कौटिल्य की कृति है अर्थशास्त्र। प्राचीन भारत में अभिलेख की शुरुआत किस शासक ने की? तो बताइए किसने की प्राचीन भारत में अभिलेख की शुरुआत? तो ये की थी अशोक ने, ऑप्शन बी। मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था? तो मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक था चंद्रगुप्त मौर्य। दूसरा शासक था बिंदुसार। तीसरा शासक था अशोक और अशोक का पुत्र था महेंद्र और पुत्री थी संघमित्रा। प्रश्न है, भूमि अनुदान से संबंधित प्रथम अभिलेख के प्रमाण किसका है? भूमि अनुदान से संबंधित प्रथम अभिलेख के प्रमाण किसका है? राइट आंसर बताना है और राइट आंसर है सातवाहन काल। मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आया? तो मेगास्थनीज भारत में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। प्रश्न है, प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की है? तो प्रयाग प्रशस्ति की रचना की है ऑप्शन सी हरिसेन। समुद्रगुप्त की जानकारी हमें कहाँ से प्राप्त होती है? तो समुद्रगुप्त की जानकारी हमें प्रयाग प्रशस्ति से प्राप्त होती है। जीवक वैद्य किस वंश के काल में था? यानी जो जीवक था वो किस वंश के काल से संबंधित है? तो वो है आपका हर्यक वंश से। भारत का नेपोलियन किस शासक को कहा जाता है? तो भारत का नेपोलियन कहा जाता है, सबको पता है, समुद्रगुप्त। मेगास्थनीज कौन था? मेगास्थनीज राजदूत था, ऑप्शन सी। फारियान किसके शासनकाल में भारत आया था? फारियान आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। प्रश्न है, गुप्तों के काल में कौन चीनी यात्री भारत आया? तो उस चीनी यात्री का नाम है फारियान, ऑप्शन बी। अभिज्ञान शाकुंतलम के रचनाकार कौन हैं? तो वो हैं ऑप्शन ए कालिदास। प्रयाग प्रशस्ति का संबंध किस गुप्त शासक से है? तो प्रयाग प्रशस्ति का संबंध है समुद्रगुप्त से। प्रश्न बहुत ही अच्छा है। फूट डालकर विजय प्राप्त करने का कार्य सबसे पहले किस राजा ने किया? तो फूट डालकर विजय प्राप्त करने का सबसे पहले कार्य किया था अजातशत्रु ने, ऑप्शन ए होगा यहाँ राइट आंसर। प्रश्न है, यूरोप का समुद्रगुप्त कौन था? तो यूरोप का समुद्रगुप्त था नेपोलियन। तक्षशिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो तक्षशिला विश्वविद्यालय पाकिस्तान में है। नवरत्न किस शासक के दरबार में रहते थे? ये प्रश्न पूछा गया था वीडियो के एग्जाम में और इसका राइट आंसर है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। और ये प्रश्न हमने पहले कवर करवाया था बहुत बार, क्योंकि ये प्रश्न PYQ में बहुत बार बना था। प्रश्न है, पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किस नदी के संगम पर की? तो पाटलिपुत्र नगर की स्थापना हुई है गंगा, सोन और पुनपुन नदी के संगम में। इंडिका की रचना किसने की? तो इंडिका की रचना की मेगास्थनीज ने, ऑप्शन बी। किस शिलालेख से अशोक द्वारा कलिंग विजय का पता चलता है? तो कलिंग विजय का पता चलता है अशोक के 13वें शिलालेख से, ऑप्शन डी। अपने स्वयं के खर्चे पर सुदर्शन झील की मरम्मत किसने करवाई? बताइए किसने करवाई होगी? ये प्रश्न है आपके लिए। राइट आंसर है ऑप्शन सी रुद्रदामन, यानी ऑप्शन सी को करेंगे हम राइट बहुत ही अच्छे से।
510 ईस्वी में सती प्रथा के साक्ष्य वाला प्रथम अभिलेख कहाँ से मिला है? तो वो मिला है आपका एरन से। कहाँ से मिला है? एरन से। ऑप्शन ए है यहाँ राइट आंसर। प्रश्न है कनिष्क का राज्यारोहण कब हुआ, यानी कनिष्क गद्दी में कब बैठा? तो राइट आंसर है 98, ऑप्शन डी। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। प्रश्न है समस्त भारत ही नहीं एशिया और यूरोप में सबसे पहले हूणों को किसने परास्त किया? उस शासक का नाम आपको बताना है। तो उस शासक का नाम है जिसने सबसे पहले हूणों को परास्त किया, स्कंदगुप्त। तो जब भी पूछा जाए हूणों को किसने परास्त किया तो हमेशा याद रखना एक नाम, स्कंदगुप्त। मौर्य साम्राज्य का तीसरा शासक कौन था? तो मौर्य साम्राज्य का तीसरा शासक, पहला चंद्रगुप्त मौर्य, दूसरा बिंदुसार और तीसरा है अशोक। तो राइट आंसर है अशोक। किसके अभिलेख में भूमिदान का उल्लेख मिलता है? तो बहुत ही अच्छा ये प्रश्न है और इम्पोर्टेंट ये प्रश्न है और राइट आंसर है प्रभावती गुप्त, जो कि चंद्रगुप्त द्वितीय की थी पुत्री। प्रभावती गुप्त के अभिलेख में भूमिदान का उल्लेख मिलता है। पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की? तो पाटलिपुत्र की स्थापना की उदयन ने, ऑप्शन बी। धर्म की शुरुआत किसने की थी? तो बताइए धर्म की शुरुआत किसने की होगी? धर्म की शुरुआत की थी ऑप्शन सी अशोक। प्रश्न है अशोक किस वंश का शासक था? तो अशोक था आपका, बताइए किस वंश का शासक हो सकता है अशोक? अशोक था मौर्य वंश का। प्रश्न है मौर्य काल का निम्न में से कौन सर्वाधिक महत्वपूर्ण नमूना है? मौर्य काल का निम्न में से कौन सर्वाधिक महत्वपूर्ण नमूना है? 5 सेकंड का समय है, बताइए। बहुत ही प्यारा ये प्रश्न है इसलिए इसे हाईलाइट किया गया है। तो बताइए राइट आंसर। सोच लिया होगा आपने राइट आंसर और राइट आंसर है ऑप्शन डी, स्तंभ। प्रश्न है भारतीय इतिहास का कौन सा काल स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है? बताइए कौन सा काल हो सकता है भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, गुप्त काल। प्रश्न है राज तरंगिणी के लेखक कौन हैं? तो बहुत ही सिंपल प्रश्न है, तो बताइए इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, कल्हण। उसके बाद बहुत ही इम्पोर्टेंट ये प्रश्न है मौर्य काल में टकसाल का प्रधान कौन था? बहुत ही इम्पोर्टेंट ये प्रश्न है, तो बताइए कौन था मौर्य काल के टकसाल का प्रधान? तो वो था लक्षणा अध्यक्ष, उसे लक्षणा अध्यक्ष कहा जाता था, ऑप्शन डी। मोस्ट इम्पोर्टेंट ये प्रश्न है, इसे याद रखना। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने की? तो वो की थी उदयभद्र ने। उसके बाद है धम्म महामात्रों को किसने नियुक्त किया? प्रश्न है धम्म महामात्रों को किसने नियुक्त किया? तो राइट आंसर है अशोक। अशोक ने धम्म महामात्रों को नियुक्त किया। प्रश्न है पतंजलि के महाभाष्य से किसकी जानकारी मिलती है? तो बताइए पतंजलि के महाभाष्य से हमें किसकी जानकारी मिलती है? मोस्ट इम्पोर्टेंट ये प्रश्न है और इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, मौर्य काल की। इसे ध्यान रखना है, बहुत ही अच्छा ये प्रश्न है। प्रश्न है पतंजलि के महाभाष्य से किसकी जानकारी मिलती है? जो पतंजलि का महाभाष्य है उससे हमें किस काल की जानकारी मिलती है? तो राइट आंसर होगा मौर्य काल की। अर्थशास्त्र के लेखक कौन हैं? तो वो हैं कौटिल्य और चाणक्य। एलोरा के कैलाश मंदिर किस राजवंश ने निर्मित करवाए या कराए? तो एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिरों का निर्माण करवाया राष्ट्रकूट ने, यानी ऑप्शन डी है राइट आंसर। प्रश्न है पुराणों की संख्या कितनी है? तो पुराणों की संख्या है 18। वज्जी को सामाजिक ग्रंथों में कहा गया है। वज्जी बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। वज्जी को कहा गया है गणतंत्र, ऑप्शन बी। अर्थशास्त्र और इंडिका से किस राजवंश के बारे में जानकारी मिलती है? तो बताइए किस राजवंश के बारे में जानकारी मिलती है और ये भी बताइए कि जनपद शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? 5 सेकंड का समय है दोनों प्रश्नों के लिए। तो राइट आंसर की ओर चलते हैं। राइट आंसर है
अर्थशास्त्र और इंडिका से हमें मौर्य साम्राज्य के संबंध में जानकारी मिलती है। और जनपद शब्द का अर्थ है जहाँ लोग अपना घर बनाते हैं उसे जनपद कहा जाता है, यानी ऑप्शन ए राइट आंसर है। और 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन था बताइए? तो वो था आपका ऑप्शन ए मगध। प्रश्न है समुद्रगुप्त की तुलना किस यूरोपीय शासक से की जाती है? तो सबको पता है ऑप्शन बी नेपोलियन। प्रश्न है इंडिका के लेखक कौन हैं? तो इंडिका के लेखक आपको बताना है कौन हैं, तो वो हैं मेगस्थनीज। प्रश्न है अशोक द्वारा प्रचारित बौद्ध धर्म कहाँ प्रचलित नहीं था? सीरिया में था, श्रीलंका में था, जापान में था, लेकिन ब्रिटेन में नहीं था। ऑप्शन बी। अशोक किस वंश का शासक था? तो अशोक संबंधित था मौर्य वंश से। तो ये थे 50 प्रश्न। बने रहिए चैनल के साथ। नमस्कार। अगली वीडियो में और प्रश्न लाई जाएंगे इसी तरह, जो होंगे बहुत ही अच्छे। नमस्कार।